हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के लेक्चर्स में हम ग्रीन फंक्शन एंड डार्क डेल्टा फंक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले एंड बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज के लिए सबसे पहले फोरियर सीरीज गिव्स एक्सपेंशन ऑफ नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ए फंक्शन इज एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ दोज फंक्शन विच आर ऑर्थोगोनल। टेलर एक्सपेंशन इज नॉट ऑर्थोगोनल बट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेलर एक्सपेंशन ऑर्थोगोनल नहीं था बट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, ऑर्थोगोनल है। आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको लिमिट a टू b दे रखी है एंड cos 2 पाई mx डिवाइडेड बाई l है, अगेन 2 पाई nx डिवाइड बाई l है, और dx अगर इस सिमिलर वे में साइन की फॉर्म में दे रखा है तो जो इसका वैल्यू आएगा वो l/2 डेल्टा mn। तो आप सभी जानते हैं कि जब अगर डेल्टा mn हमें दे रखा है, अभी डार्क डेल्टा फंक्शन हम सभी पढ़ के आ रहे हैं, ये डेल्टा mn 1 होगा या 0 होगा। 1 कब होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा एंड m इज़ नॉट इक्वल टू n होगा, तब ये 0 हो जाएगा। ये डार्क डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पे l क्या किस तरीके से डिफाइन है, b माइनस a। अब यहाँ पे अगर किसी फंक्शन f(x) का पीरियड t दे रखा है और अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ax प्लस माइनस b, तो ये जो x के साथ कॉफिशेंट आया है सिंपली पीरियड में उस कॉफिशेंट से डिवाइड करवा देना है, तो ये इसका हो जाएगा t/a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद आइए डिस्कस करते हैं रियल फंक्शन फोरियर सीरीज। रियल फंक्शन फोरियर सीरीज इस तरीके से डिफाइंड होती है, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos 2 पाई mx डिवाइड बाई l प्लस pn 2 पाई nx डिवाइड बाई l। यहाँ पीरियड आपका l है एंड अगर यहाँ पे n पाई x डिवाइड बाई l दे रखा होगा तो उस केस में पीरियड क्या हो जाएगा, 2l। इसके बाद ये जो कोफिशेंट्स हैं an, bn एंड a0 वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। इन कोफिशेंट के फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस फोरियर सीरीज का सॉल्यूशन और फोरियर सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन यूज़ हो रहा है f(x), ये वाला फंक्शन जो दे रखा होगा वो फंक्शन अगर आपका इवन है, इवन फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल्स टू f माइनस एक्स, मतलब जो फंक्शन है अगर उसमें x की जगह माइनस एक्स रखें और सेम फंक्शन हमको मिले तब ये इवन का कंडीशन होगा। वहीं अगर f(x) और इस तरीके से माइनस एक्स रखने पे हमको माइनस यहाँ होके मिले तो ये ऑड फंक्शन का कंडीशन होगा। तो उस केस में इवन के केस में bn 0 होगा एंड ऑड के केस में an 0 होगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर फोरियर सीरीज के लिए जो इंटरवल दे रखा है वो -π से π दे रखा है तो उस केस में l हमारा 2π हो जाएगा। अब यहाँ पे a0 अगर हमको निकालना है तो n इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। उस केस में a0 हमारा इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ फार्मूलाज लिखे गए हैं जो इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। जब कॉस एंड साइन प्रेजेंट होगा तभी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, केवल साइन प्रेजेंट होगा तभी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। कॉस के लिए भी सेम रहेगा एंड अगर स्क्वायर दे रखा है तब ये इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, तब आएगा b माइनस a डिवाइड बाई 2। एंड इसी तरीके से हम ये सेम फार्मूला साइन के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसमें अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे जो a0 होगा वो कांस्टेंट या डीसी टर्म कहलाएगी, दैट इज a0/2। अब फॉर n की ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी टर्म आएंगी, मिनिमम ये सब आएंगे, इसके बाद ओवरटोन्स आएंगे, ये सब यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड इस तरीके से डिफाइन होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू 2, 3, 4 दीज आर द ओवरटोन्स। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं।
अब अगर आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट हार्मोनिक निकालने को बोला जाए तब आप A1 B1 निकालेंगे। अब अगर आपको सेकंड हार्मोनिक निकालने को बोला जाए तो A2 B2 निकालेंगे, या फिर आपको फर्स्ट ओवरटोन निकालने को बोला जाए तभी आपको A2 B2 ही निकालना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज एंड साइन कोसाइन सीरीज। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।